नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। YouTube पर पहली बार आज मैं धनेश्वरी माता की साधना लाया हूं, धनेश्वरी योगिनी की साधना, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। फ़ोन नहीं उठ पाता है तो मैं कॉल बैक करता हूँ। ऐसा नहीं है कि फ़ोन आपने किया नहीं उठा तो आपके पास कॉल नहीं आएगी। फ़ोन अगर नहीं उठा मेरा तो वापस कॉल आएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ, दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। और नंबर वही 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णादल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जोड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णादल में। ये कृष्णादल हमारा, आपका, एक सबका परिवार है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं धनेश्वरी योगिनी की साधना बताऊं उससे पहले मैं कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं। मैंने 14 अगस्त का वीडियो सुना था, वो भी बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि जो पहले जब पंजाब में बाढ़ आई थी अभी 2025 में, तो वहाँ नरेटिव इतना सेट किया जा रहा था, 400 ट्रक बताए जा रहे थे कि अनाज गया है मुसलमानों की तरफ से, लेकिन एक भी हिंदू को नहीं दिया गया था। जो भी गया था सब मुस्लिमों को ही दिया गया था, ना सिख भाई मेरे, सिख हिंदू को किसी को नहीं दिया गया। ऐसा हमने देखा था और ये सुदर्शन चैनल वालों ने दिखाया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब मैं आपको बता दूं दूसरी बात। अब क्या हो रहा है, पंजाब में मस्जिद बनेगी, मतलब मस्जिद के लिए जगह मांगी है भाई। मदद की गई तो मदद तो सबने दी थी, हिंदुओं ने भी दी, आरएसएस वालों ने भी दी और जितने राष्ट्रवादी संगठन ने सब ने दी, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं मांगा। लेकिन मुसलमानों ने मुसलमानों को दिया, लेकिन जगह मस्जिद के लिए सरदारों से ली जाएगी और सरदार दे रहे हैं। सरदारों ने जगह दे दी, 2 मस्जिदें बनेगी। ऐसा मैंने सुदर्शन चैनल पर सुना है, बिंदास बोल में, और सुना है मैंने। यानी आप ऐसे समझ लो कि 25 अक्टूबर को मैंने ये सुना है 2025 में, और 26 अक्टूबर को मैंने जो सुना है वो ये सुना है सुदर्शन चैनल पर कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की हत्या करने की साजिश अमेरिका की कंपनी कर रही थी, अभी भी कर रही है। खतरा टाला नहीं है और ये खतरा इनके लिए अप्रैल मई तक ज़्यादा रहेगा। जनवरी के महीने में ज़्यादा खतरा है इनके लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। तो हम आपको सबको एकजुट होकर के अपने परिवार को बचाना, अपने को बचाना। लेकिन हिंदू तो इतना सोया है, कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया है तो हिंदू सोया है। खुद नहीं बच पा रहा है तो वो परिवार को क्या बचाएगा। लेकिन अपने परिवार को बचाइए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी की भी सुरक्षा करना हमारा, आपका कर्तव्य बन जाता है पूरा, क्योंकि मोदी की सुरक्षा मतलब अपने राष्ट्र की सुरक्षा। मेरे प्रिय भाई बहनों, और मैंने सुदर्शन चैनल पर सुना, आगरा में सोनू मियाँ पकड़े गए। सोनू मियाँ एक वृद्धा के साथ दुष्कर्म किया था और ये सोनू मियाँ मतलब लड़का था, भागा, फरार हुआ, लेकिन पकड़ा गया।
ये सुअर जो होते हैं इनके लिए मुर्गी बकरी सुरक्षित नहीं है। हिंदू की बहन बेटी चाहे वो वृद्धा हो, फिर चाहे फिर वो 1 साल 2 साल की कन्या ही क्यों ना हो, कोई सुरक्षित नहीं इनसे है। ये ऐसे भूखे भेड़िए हैं, सुअर हैं, जो कि जहाँ जिसको चाहें वहाँ उसको नोचने लगते हैं। तो इनसे सावधान रहना, इनसे बच के रहना है मेरे प्रिय भाई बहनों। अब मैं धनेश्वरी योगिनी की साधना बता रहा हूँ। जैसे लक्ष्मी योगिनी है, ऐसे ही धनेश्वरी योगिनी भी है। और ये लक्ष्मी माता की क्या है, ये लक्ष्मी माता और कुबेर यानी कुबेर लोक की, दोनों लोकों से संबंध रखती है धनेश्वरी योगिनी। धन धान्य सौभाग्य सब कुछ प्राप्त करा देती हैं। धन तो प्राप्त कराती हैं, लेकिन आरोग्यता, रूप, सौंदर्य सब कुछ प्राप्त कराने वाली हैं। साधना बहुत पवित्र है। साधना से पहले लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी बन जाएं, और साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना रात्रिकालीन है। दीक्षा लेके साधना करें। बिना दीक्षा के कभी किसी भी प्रकार की कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे। गुरु ऐसा हो जिससे अपने मन की सारी बात कह सको, अपना सुख दुख भला बुरा पाप पुण्य सब कुछ बता सको। और संस्कारवान ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। बहुत लोग कमेंट करते हैं भैया, या कॉल करके भी कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। अरे भाई, संस्कार नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। संस्कार होंगे तभी सब कुछ कर पाओगे। और हमारी आपकी तो औकात क्या, भगवान राम ने भी संस्कारों से ही सब कुछ किया। राम भगवान का बचपना तो बहुत मतलब पूरा जीवन ही उनका है मनुष्य के सीख देने के लिए। लेकिन एक मैं चौपाई बता रहा हूँ संस्कार की। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। भगवान उठ के सबसे पहले अपने गुरु के और माता पिता के चरणों को स्पर्श करते थे, स्वयं भगवान राम। और ऐसे सिर से नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते थे, मस्तक रखकर चरणों पर प्रणाम करते थे भगवान राम। तो फिर हमारी आपकी क्या औकात है। तब उनका नाम अमर हुआ है, तब उन्होंने कुछ किया जब उन पर माता पिता की कृपा रही, माता पिता की बात को माना और माता पिता के अनुसरण में चले। यहाँ तक कि राजा होते हुए और पिता के वचन के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास ग्रहण किया, राज्य त्याग दिया था, होते हुए राज्य त्याग दिया था। तो भगवान राम से बड़ा संस्कारी कौन हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे सुअर के बच्चे हैं जो भगवान राम पर भी कीचड़ उछाल देते हैं आज के समय में, कलयुग में। तो ये साधना धनेश्वरी योगिनी की, इसमें आसन आपका लाल रहेगा और दिशा उत्तर या पूरब, माला रुद्राक्ष या स्फटिक या लाल चंदन, ये लाल हकीक या सफेद हकीक या मोती की माला। साधना काल में घी का दीपक जलाएं। मूर्ति लक्ष्मी माता की रखें सामने, खोया की मिठाई रखें, पंचमेवा का प्रसाद रखें। मूर्ति लक्ष्मी माता की हो, लेकिन वो धनेश्वरी योगिनी के मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित की गई हो तो काम करती हैं। अगर आपको चाहिए मूर्ति तो मेरे पास भी मिल जाएगी, मतलब मैं नहीं बेचता हूँ, मेरे संगठन में लोग दे देंगे आपको। अगर कहीं ना मिले तो, अगर और कोई आपके क्षेत्र में दे देता है तो वहाँ से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं मिल पाती है तो मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हो। कहीं ना मिले तब, मेरी कोई दुकान नहीं है, मैं बेचता नहीं हूँ, पहली बात बता दूँ। उनके लिए मेरे पास है, जिनको कहीं नहीं वो चीज़ मिल रही है तब मेरे पास है। तो आप उनको पूजन करें, लक्ष्मी माता को, मूर्ति धनेश्वरी माता के नाम से, धनेश्वरी योगिनी को मान के, और जाप करें। 1 लोटा जल रखें। जल साधना के बाद सुबह बेल वृक्ष में चढ़ा दें। अगर बेल का नहीं है तो पीपल वृक्ष में चढ़ा दें, या फिर आंवला के वृक्ष में चढ़ा दें, या फिर कोई इनमें 3 में से कोई वृक्ष नहीं तो फिर किसी भी वृक्ष में चढ़ा दें जल सुबह। प्रसाद साधना के बाद खुद खाएं, परिवार में बांटें। और मंत्र भी बताऊंगा, लेकिन आपसे निवेदन है आप अपना चैनल सबोजिक्स को आगे बढ़ाइए। सनातन धर्म की आवाज़ है, इसलिए जन जन तक पहुंचाइए और जागते रहिए हिंदुओं, तभी दूसरों को भी जगा पाओगे, दूसरों को भी जगाइए। मंत्र मैं बता रहा हूँ।
ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम धनेश्वरी योगिन्य श्रीं हुम फट। इस तरीके से मंत्र है, और भी बहुत से मंत्र हैं इनके मेरे पास। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता की, जय धनेश्वरी योगिनी माता की, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।